हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, वर्ग एवं वर्गमूल। क्या, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वर्ग किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं और उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ये सारी जानकारी आज हम सभी लोगों को देंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया है हमारे बोर्ड पर। वर्ग एवं वर्गमूल। तो हम आज सबसे पहले क्या देखेंगे, वर्ग। क्या देखेंगे, वर्ग क्या होता है। क्या देखेंगे सबसे पहले, वर्ग। वर्ग जो है किसी किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। क्या, प्राप्त गुणनफल। देखिए ध्यान से, क्या कहा है, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का वर्ग प्रदर्शित करने के लिए संख्या के घातांक में 2 लिखते हैं। जैसे देखिए, क्या इसका ये जो परिभाषा लिखा गया है, जो परिभाषा बोर्ड पे लिखा गया है, इसका सीधा तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या क्या है, माना कोई संख्या क्या है, संख्या ये है। ठीक है, कि क्या कहा गया इसका, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा। मान लीजिए कोई संख्या ये है, ठीक है। अब जब ये को हम ये से गुणा करेंगे, ये गुणे ये करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये हो जाएगा ये स्क्वायर, ये क्या है, ये वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग कहलाता है। ठीक, देखिए, और उसके घातांक में 2 लिखते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये कहा गया और यहाँ पर ये। जब कोई संख्या लिखी हो या कोई भी व्यंजक लिखा हो, उस पर कोई घात नहीं होता, तो वहां पर हमेशा घात 1 होती है। तो इसका एक घात और इसका एक घात, ये स्क्वायर हो गया। यही सीधा कहा गया है परिभाषा में, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या का वर्ग प्रदर्शित करने के लिए संख्या के घातांक में 2 लिखते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए, जैसे हमें क्या निकालना है, मान लीजिए कहा गया 25 का वर्ग बताएं। क्या, 25 का वर्ग बताएं कि वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग कितना होता है। इसके लिए क्या कहा गया है, जब हम यहाँ पर ये क्या हमारा ये कितना है, ये इक्वल टू 25 है। ठीक है, क्या कहा गया था फार्मूले में, जब किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल हमारा उस संख्या का वर्ग होता है। तो देखिए, जब हम 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 गुना 50 और 25 पंचे 125, तो कितना हो जाएगा, ये 625। ठीक है, ये 625 हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या है, 25 का वर्ग है। यही फार्मूला में भाग, यही भी जो परिभाषा पीछे दिया गया उस परिभाषा में यही कहा गया था कि जब कोई संख्या दी हो तो उस संख्या को जब आप उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल क्या होगा, वो प्राप्त गुणनफल हमारा वर्ग होगा, उस संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्ग वर्ग करने के लिए आप सबको कम से कम, आप सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि किसी वर्ग और वर्गमूल, ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें आपको वर्ग पढ़ने के लिए कम से कम आपको 30 तक की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात होना चाहिए। 30 तक के संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। क्या, 30 तक के संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिएगा, कम से कम आप लोगों को 30 तक वर्ग ज्ञात, 30 तक के वर्ग पता होना चाहिए। 30 तक के वर्ग आप सभी लोगों को याद होने चाहिए। कितने तक के, 30 तक के आप सभी को वर्ग याद होने चाहिए। मैं एक चार्ट बनवा देता हूँ, आप इस चार्ट को देख लीजिएगा और इस चार्ट के अनुसार ही आप अपने चार्ट बना के आराम से 30 तक वर्ग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कम से कम 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। कितना, 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10,
ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मैं यहाँ पर पावर नहीं लिखा हूँ, यार सब आप मान लीजिएगा कि इसके ऊपर पावर सब पे क्या लिखा हुआ है, सब पे पावर लिखा गया है। कितना कितना पावर लिखा गया, 2 लिखा गया है। अब देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4। 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49। ठीक है, ऐसे 8 का करेंगे 64, 9 का करेंगे 81, 10 का करेंगे 100, 11 का करेंगे 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। कितना, 225, 225। 15 का कितना हो गया, 225। 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324। कितना होता है 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 21 का कितना हो गया 441, 22 का 484। कितना, 22 का कितना हो गया 484, 22 का 484, 23 का 529। ठीक है, 24 का 576, 25 का 625। कितना, 625, 26 का 676, 27 का, 27 का कितना हो जाएगा 729। कितना, 729। 28 का आपका हो जाएगा 784। कितना, 784। और 29 का कितना हो जाएगा, 29 का 841। कितना, 841। और 30 का 900। ये आपका क्या है, स्क्वायर है। 1 से 30 तक यहाँ पर जो आप बोर्ड पे देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ देखिए जो बोर्ड पे 1 से 30 तक लिखी गई संख्याएं, इनका ये जो ब्लैक में लिखी गई है संख्याएं हैं और जो ब्लू में लिखी गई हैं, ये आपका वर्ग है 1 से 30 तक के। ये आप लोग बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 1 से 30 तक के आप सभी को 1 से 30 तक के आप सभी को वर्ग याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हम बताएंगे वर्ग ज्ञात करने की विधियां। क्या, वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, किन किन विधियों से हम किस संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 1 से 30 तक तो आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन उससे बड़ी संख्याएं आ जाए, मान लीजिए 110 आ जाए, 115 आ जाए, 125 आ जाए या 119 आ जाए, ऐसे कई संख्याएं आ जाए जिनका आप सभी को वर्ग ज्ञात करना है, तो उसकी उन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। एक है बीजगणित विधि। क्या, एक है बीजगणित विधि, बीजगणित विधि। अब बीजगणित आया है तो आप लोगों के मन में तो यही तुरंत आ गया होगा कि बीजगणित क्या, बीजगणित मतलब ये स्क्वायर बी स्क्वायर या ऐसे ऐसे इस मेथड से बीजगणित विधि होती है। ये बीजगणित विधि देख लीजिए क्या है। बीजगणित विधि से किस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र है। क्या, 2 सूत्र हैं। सूत्र नंबर 1, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये माइनस बी का होल स्क्वायर, एक इस पे होगा। ठीक है, देखिए ये होगा ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 फार्मूले हैं बीजगणित विधि से किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए। ये
फार्मूले हैं क्या, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। इस विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे इस पे देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे इस पे एक उदाहरण है, मान लीजिए आपको 75 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, किस मेथड से, किस विधि से, बीजगणित विधि से। तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम 70 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 70 प्लस 5 ये हो गया हमारा, तो ये हो गया ये हो गया बी। अब देख लीजिए क्या होता है, ये स्क्वायर में 70 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 2 हो गया, ये के जगह पे 70 है, इंटू 70 इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर में 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसको हल कर लीजिए। ये 7 49 49 लिख लीजिए, और एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग। और ये देखिए 2 पंचे 10, और इसको 70 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, और ये 55 25 कितना हो जाएगा, 49 7 56 और 25 5625। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्या होगा हमारा ये आंसर होगा। आइए हम अगली विधि देखते हैं। वर्ग ज्ञात करने की अगली क्या विधि है, अगली विधि हमारी जो है वो हमारी डायरेक्ट विधि है। क्या है, डायरेक्ट विधि है। डायरेक्ट विधि में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या डायरेक्ट विधि है हमारी, जो दूसरी विधि है वो डायरेक्ट विधि है। क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग देने लगाना है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि जो संख्या होगी, संख्या जो होगी, मान लीजिए कोई संख्या ये है, ठीक है, ये, तो इसका ये जो है इसका यदि हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे डायरेक्ट विधि से, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस इकाई का अंक, इकाई का अंक बटे इकाई के अंक का स्क्वायर, इकाई के अंक का स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये प्लस इकाई का अंक और इकाई के अंक का स्क्वायर। देखिए इस विधि से ज्ञात करने के लिए आप लोग देखिए क्या करना है। मान लीजिए हमें ज्ञात करना है कितने का, 102 का स्क्वायर ज्ञात करना है इस विधि से। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है 102, कितना है 102। ठीक है, 102 को हमें स्क्वायर ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 102 प्लस 2 बटे में 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो दो सब में हमेशा डबल संख्या लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया, और ये जब इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 104। ये हमारा क्या हो गया 102 का स्क्वायर। ये क्या है हमारा डायरेक्ट विधि है। क्या है ये डायरेक्ट विधि है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं इसमें, देखिएगा जैसे मान लीजिए 111 का हमें क्या करना है, 111 का स्क्वायर करना है। तो देखिए क्या करना है इसमें, इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें क्या करेंगे, जो आखिरी के 2 अंक हैं, आखिरी के 2 अंक हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 111 प्लस 11। ठीक है, आखिरी जो 2 अंक है उसको हम जोड़ देंगे, और इस पे 11 का स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लेंगे हम, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान देना, जैसे 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। लेकिन हमें क्या लिखना है 2 अंक ही, क्या 2 अंक ही लिखना है, तो हम 21 लिख देंगे। ठीक है, हमारा हासिल कितना बच गया 1, तो 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे। किसमें, इसमें 1 को हम ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 2 और 1 3। ठीक है, और ये 1 यहाँ से 1 यहाँ से, ये 2, तो ये 1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 123 21 111 का जो 111 का जो स्क्वायर है 123 और 21 है। ठीक है, ये हमारा इसका स्क्वायर है। मान लीजिए हमें निकालना हो कितने का, 119 का, कितने का 119 का स्क्वायर। अब 119 का स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट विधि से लगाइए। 119 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 119 प्लस 19
और 19 का स्क्वायर। ठीक है, अब 19 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों को इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 30 तक, कम से कम 30 तक आप लोगों को वर्ग याद होना चाहिए। कितना आप लोगों को 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 19 का कितना होता है 361। 361 में हम क्या लिख देंगे 61। हासिल कितना आ गया हमारा 3। 3 को हम यहाँ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 के एक, हमारे पास कितने हासिल बच गए 2। अब 2 को हम इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ, तो 2 और 1, 2 1 3 1 4, 4 को 4 लिख देंगे, ये कहा गया ये 14,161। ये हमारा 119 का स्क्वायर है। क्या है हमारा 119 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा 119 का स्क्वायर है। आइए हम और आगे देखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि कोई नॉर्मल संख्या दी रहती थी, जिसे मान लीजिए 15 दिया हो, 14 दिया हो, 13 दिया हो, ऐसी संख्या दी हुई होती थी। उसमें जब हमें वर्ग याद करना होता था तो हम डायरेक्टली याद कर सकते थे। और यदि मान लीजिए हमें डायरेक्टली संख्या ना देकर बीच में दशमलव लगा के दे दिया ये संख्या और उसके हमें वर्ग याद करने रहे तो हम कैसे वर्ग याद करते हैं। इसमें हमें वर्ग याद करने के लिए जो इसकी परिभाषाएं लिखी गई हैं, थोड़ा रूल्स हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। क्या है, दी गई दशमलव संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए दशमलव को ध्यान में न रखते हुए दी गई संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं वर्ग ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात दी गई संख्या में दाईं ओर से दशमलव जितने स्थान पर, मतलब जितने स्थान पर दशमलव होगा उसके दोगुने के बराबर प्राप्त संख्या में दाईं ओर से दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं दाईं ओर से दशमलव लगाते हैं। अर्थात सुनिए, यदि मान लीजिए एक संख्या दी गई हो, कोई भी संख्या दी गई हो, मान लीजिए 1.5 दिया हो, 1.5 ले लीजिए, 1.5 दिया हो तो 1.5 का हम वर्गमूल दशमलव को छोड़ देंगे। दशमलव को हम ध्यान में ना रखते हुए, मान लीजिए दशमलव को जब ध्यान में नहीं रखेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 15। 15 का हम क्या करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। और ये दाईं ओर से देखेंगे तो दाईं ओर से जब हम देखेंगे तो कितने पर जितनी जो संख्या होगी, जितने अंक पे दशमलव होगा उतने पर जो हमें वर्ग करने पर संख्या प्राप्त होगी उसमें दाईं ओर से उसके दुगने स्थान पर क्या उसके दुगने के प्राप्त संख्या में दुगने से दाईं ओर से दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं दशमलव लगाते हैं। ठीक है, यही लिखा गया है। देखिए अब कैसे कैसे इसको दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करना है ये देखिए। मान लीजिए आ जाए आपको कि 2.5 का वर्ग बताइए। क्या करना है इसका वर्ग बताना है। क्या इसका वर्ग बताना है। 2.5 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे दशमलव संख्याओं को। तो क्या परिभाषा में क्या कहा गया है कि परिभाषा में ये कहा गया है कि दशमलव को ध्यान में ना रखते हुए हम दी गई संख्या का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जब दी गई संख्या मान लीजिए 30 से नीचे तो आप लोग 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए। आपके लाइफ जीवन में बहुत काम आने वाली है 30 तक के वर्ग। आप 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। तो ये 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। ठीक है 625। और दूसरा पॉइंट में क्या कहा गया था कि दाईं ओर पे जितने अंक पर दशमलव लगा होगा, दी गई संख्या में दाईं ओर से जितने अंक पे दशमलव लगा होगा प्राप्त संख्या में दाईं ओर से उतने उसके दुगने के अंक, दुगने पर क्या लगेगा दुगने पर दशमलव लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दाईं ओर से देखिए, दाईं ओर ये है, ये दाईं ओर से है। ठीक है, ये बायां ओर है, ये आपका दायां ओर, ये क्या है ये है दाईं और ये है बाईं। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है, हमें बताया गया है कि दाईं ओर से कितने पर उसके दोगुने के बराबर। यहाँ पर कितने अंक पर लगा है 1 अंक पर, तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा 2। तो हमें क्या करना है, ये हमारा दाईं ओर है। क्या है ये दाईं ओर है, तो 1 2 दुगुने पर हमें यहाँ दशमलव लगा देना है। क्या करना है दशमलव लगा देना है। ये क्या है दशमलव संख्याओं का वर्ग है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपको लिखा है 1.6। ठीक है, 1.6 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.6 का वर्ग क्या होता है डायरेक्टली आप लोग एक मिनट में इसका जवाब दे सकते हैं। 1 मिनट क्या उससे भी कम लगेगा। 1.6 का वर्ग करेंगे कितना होता है 1.6 का, आप बताइए, आप लोग बताइए। 1.6 का वर्ग करने के तो क्या होगा, दशमलव को ना ध्यान दीजिए, 16 का स्क्वायर कर दीजिए। क्या करना है दशमलव को ध्यान ना देके, दशमलव का ध्यान न देके इसको वर्ग कर दीजिए। 16 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा 256।
अब यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगा है, 1 अंक पर। हमें क्या करना है, उसके दुगने के बराबर लगाना है दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 1 2, ये दुगने के बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे आप सभी लोग कई सारी संख्याओं का बहुत आसान तरीके से जो दशमलव संख्याओं का वर्ग होगा वो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज आप लोगों ने देखा हमारी क्लास में कि वर्ग और दशमलव संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसमें डायरेक्ट विधि में कैसे निकालते हैं और बीजगणित विधि से कैसे निकालते हैं। तो यदि सभी लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार प्रदान करिए। धन्यवाद।